please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के बाद अब नंबर आया उन बनाने वालों का, उन्हें मदद करने वालों का, उन्हें पैसा देने वालों का, उनके आकाओं का। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर आतंकियों की ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि अलगाववादी का नकाब पहनकर ये आतंक की दुकान चला रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम ना सिर्फ इन चेहरों को बेनकाब करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आतंक की दुकान चलती कैसे है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का हुआ सफाया, पत्थरबाजों पर लगाई गई लगाम, सीमा पार से घुसपैठ हुई बंद। अब आतंक के आकाओं की आई पारी। अलगाववादी के नकाब में छिपे आतंक के मददगारों पर कसा शिकंजा। अलगाववाद के चोले में आतंक के कारोबार करने वालों की कसी गई नकेल। घबराते नहीं है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सभी रास्ते बंद करने के बाद अब एजेंसियों ने इसकी जड़ खोदनी शुरू कर दी है। अब शिकंजा उन लोगों पर कसा जा रहा है जो पर्दे के पीछे छिपकर आतंक की दुकान चलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। घाटी में आतंकवाद, पत्थरबाजी और खूनी खेल को मदद करने वाले कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पाकिस्तान को उसकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बदले में पाकिस्तान इनकी तिजोरी भरता है। आतंक के खजाने का पूरे खेल का ब्लूप्रिंट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। पाकिस्तान के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करने वाले घाटी के कुछ बड़े चेहरे हैं, जिसमें सैयद शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर शाह और यासीन मलिक का नाम सबसे ऊपर है। घाटी में पत्थरबाजों और आतंकवादियों की मदद करने का आरोप इन लोगों पर हमेशा लगता रहा है, लेकिन एनआईए ने अब इनका कच्चा चिट्ठा खोला है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद दूसरे अलगाववादी नेताओं का भी नंबर आएगा। ये बहुत प्रभावशाली कदम है और इससे आप देखेंगे कि वैली में जो उपद्रव है, उपद्रव में कमी आएगी, क्योंकि ये जो उपद्रव है ये फंडेड होता था पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा, और ये लोग कॉन्ड्यूट थे, पैसा लेकर के बांटते थे वहां पर उपद्रव करने के लिए। और ये 2-3 और लोग बाहर हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, गिलानी को भी, यासीन मलिक को भी, मिरवाइज को भी। शब्बीर शाह से पहले एनआईए हुर्रियत के 7 नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि ये लोग पत्थरबाजों को न सिर्फ पैसे देते हैं बल्कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के संपर्क में भी हैं। एनआईए इन लोगों तक सोशल मीडिया और फोन के जरिए पहुंची। एनआईए ने इसके लिए सबसे पहले घाटी में आए दिन पत्थरबाजी करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखनी शुरू की। एनआईए को घाटी में चल रहे 28 व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला। ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद के जमात उद दावा के लोग भी शामिल हैं। इन 28 व्हाट्सएप ग्रुप में 5000 मेंबर हैं और उसमें ज्यादातर पत्थरबाज हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप जिस नंबर से चलाया जाता है वो नंबर जमात उद दावा के पोस्टर में कई जगह नजर आता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से यह साबित हो गया है कि पत्थरबाजों और हाफिज सईद के जमात उद दावा के बीच सीधा संबंध है। घाटी में पत्थरबाजों के व्हाट्सएप ग्रुप की जब पड़ताल हुई तो इनके रिश्ते हाफिज सईद से जुड़ते चले गए, और बाद में जब जांच एजेंसियों ने इनका कच्चा चिट्ठा खोला तो इनके तार जुड़ने लगे हुर्रियत के नेताओं से। हुर्रियत नेताओं को बेनकाब करने के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप काफी मददगार साबित हुए। एनआईए ने सीमा पार से चल रहे जिन 28 व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की थी, उनमें से 48 ऐसे पत्थरबाजों की पहचान की गई जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जांच एजेंसियों ने इनके फोन नंबर खंगालने शुरू किए तो पाया कि ये लोग लगातार हुर्रियत नेताओं के संपर्क में रहते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, एनआईए द्वारा आपको बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से। सीमा पार से हुर्रियत नेताओं के कनेक्शन को बेनकाब करने के बाद जांच एजेंसियों ने पैसों के लेन देन के खेल का भी पर्दाफाश किया है।
जिसका बड़ा जरिया हवाला है। हम आपको दिखाते हैं अलगाववादियों के आतंक की दुकान कैसे चलती है। आतंक का पैसा पाकिस्तान से आता है, जो हाफिज जैसे आतंकी संगठन भेजते हैं। ये पैसा हवाला के जरिए घाटी में बड़े बड़े हुर्रियत नेताओं तक पहुंचता है। ये नेता इसमें अपना हिस्सा लेकर बचा हुआ पैसा अपनी पार्टी के छोटे नेताओं को दे देते हैं, जो अपना हिस्सा लेकर बाकी पत्थरबाजों को बांटते हैं। इस राज के सामने आने के बाद एनआईए ने हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया। नहीं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये लोग भी इस केस में महत्वपूर्ण हैं और इन लोगों को अरेस्ट करने के अलावा जो भी इस केस से कनेक्टेड है उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी, की जा रही है, और जैसा एविडेंस फाइल पर आएगा उसके हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हुर्रियत के बड़े नामों में अब तक सिर्फ शब्बीर शाह को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 7 दूसरे हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में हुर्रियत की बड़ी मछलियों का भी नाम सामने आएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी दुकान चला रहे हुर्रियत नेताओं पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है और उनका कच्चा चिट्ठा आतंक के पैसों से ही जुड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब हुर्रियत नेता हो रहे हैं बेनकाब। अलगाववादियों की आतंक की दुकान के खुल रहे हैं राज। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी से सामने आया आतंकी फंडिंग का नया खेल। जम्मू कश्मीर फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक शब्बीर शाह नेतागिरी का नकाब ओढ़कर बरसों से आतंक की दुकान चला रहे थे। अब शब्बीर शाह सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। साथ ही आतंक के सिमसिम के एक नए खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। सब एकदम बिल्कुल करोड़पति हो गया। ये सब जो सो कॉल्ड अलगाववादी, सबका 10-10 मकान है, मॉल है, क्या क्या है। आप सिर्फ कश्मीर में नहीं है, इंडिया भर में कहीं कहीं है। प्रवर्तन निदेशालय शब्बीर शाह से 2005 में आतंक की फंडिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करना चाहती थी। शब्बीर शाह को इस मामले में पेशी के लिए 8 सम्मन भेजे जा चुके थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Court has given 7 days remand. Will file an application before the honorable court revealing all the facts. शब्बीर शाह का कच्चा चिट्ठा अगस्त 2005 में खुला था, जब दिल्ली पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में शब्बीर शाह का नाम लिया। हवाला कारोबारी असलम ने बताया कि जो 63 लाख रुपए उसके पास मिले हैं, उसमें से 50 लाख रुपए उसे शब्बीर शाह को देने हैं, जबकि 10 लाख रुपए जैश के कमांडर अबू बकर तक पहुंचाने थे। यही नहीं, असलम ने पूछताछ में यह भी बताया कि पिछले कुछ साल में वो 2.25 करोड़ रुपए शब्बीर शाह तक पहुंचा चुका था। इतने गंभीर आरोप में 8 समन के बाद भी हाजिर न होने वाले शब्बीर शाह अब गिरफ्तारी को राजनीति बता रहे हैं। कोई हकीकत ही नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत तेज हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में चल रही आतंक की फंडिंग का सच सामने लाया जाए। न सिर्फ घाटी के लोग, बल्कि मैं समझता हूँ सारा देश आज ये देखना चाहता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। कहां से पैसा आया, कैसे खर्चाया गया, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये सब बाहर न आ जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि सच्चाई बाहर आएगी, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई चल रही है न्याय के द्वारा वो बिल्कुल ठीक चल रही है। जांच होने के बाद ही किसी विशिष्ट व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और इसमें ये कार्रवाई चलती रहेगी देश को सुरक्षित रखने का।
शब्बीर शाह समेत जम्मू कश्मीर के सभी अलगाववादी नेता शान शौकत की जिंदगी बिताते हैं। इसके लिए पैसा कहां से आता है, ये बरसों से रहस्य बना हुआ है। लेकिन आतंक की फंडिंग का खेल सामने आने के बाद अब इस राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। आतंक के पैसों से ये अलगाववादी जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनाते हैं। ये उनके हाथ में तो बंदूक थमा देते हैं, लेकिन खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। घाटी के इन सभी अलगाववादी नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति है। युवाओं को आतंक की दुनिया में ढकेलने वाले ये अलगाववादी खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इनके घर महल जैसे हैं और इनके बैंक खातों में करोड़ों जमा होते हैं। गिरफ्तार शब्बीर शाह के पास ही करोड़ों की संपत्ति है। शब्बीर शाह के पास श्रीनगर में 2 करोड़ का एक बंगला है। श्रीनगर के ही करीब उनका 3 करोड़ का एक और घर है। इसके अलावा पहलगाम में उनका 8 करोड़ की कीमत का एक होटल है और पहलगाम में ही करोड़ों की जमीन है। बिल्कुल पैसा लेते हैं, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ये तो पकड़ाया था, एक कुरियर पकड़ाया था, 2.25 करोड़ पैसा लेकर के जा रहा था इसी शब्बीर शाह को देने, पाकिस्तान से पैसा लाया था। सिर्फ शब्बीर शाह ही नहीं बल्कि सैयद अली शाह गिलानी के पास भी इसी तरह करोड़ों की संपत्ति है। गिलानी के नाम पर जम्मू कश्मीर के रहमताबाद में एक आलीशान घर और दफ्तर है। बारामूला में 2 मंजिला मकान है, जबकि दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में एक फ्लैट है। श्रीनगर में गिलानी की 2 बेटियों के नाम अलग अलग घर हैं, जबकि सिंहपोल पार्ट में करोड़ों की जमीन है। अलगाववादी नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है, न ही इनकी कमाई का जरिया ऐसा है जैसी जिंदगी ये जीते हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों ने जो शिकंजा कसा है, उसके बाद इनके खजाने का काला राज सामने आने की उम्मीद है।